अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़हरा मुराद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम बात करेंगे एहसास कमतरी की। एहसास कमतरी में एक इंसान को ऐसा महसूस होता है कि वो अ, कुछ कमतर है लोगों से, उसमें कोई खामी है या उसको ज़िंदगी ने अच्छा ट्रीट नहीं किया। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा कोई क्यों महसूस करता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर किसी में कोई ना कोई खामी तो होती है, कोई ना कोई मुश्किल दौर से तो गुज़र रहा होता है वो। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को एहसास कमतरी महसूस होता है और कुछ लोगों को नहीं होता। मेरे ख्याल है वो लोग जो अपने आप में मगन रहते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं, वो खुश भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन नहीं करते कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि कंपैरिजन जो है वो हमारी खुशियों को ख़त्म कर देती है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही किसी के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ पता चलती है तो फ़ौरन से अगर आपके अंदर सैडनेस आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमने कंपेयर किया और फिर हम सैड हो गए और हमें एहसास कमतरी महसूस हुआ। हमें उसके साथ साथ जेलसी भी महसूस हुई, हसद महसूस हुआ। तो अगर हम ये जानें कि एहसास कमतरी शुरू कैसे होता है, साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कभी ऐसा हुआ हो आपकी ज़िंदगी में कि आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई मुश्किल वक्त से आप गुज़रे हों और उस वक्त अगर आपको हीलिंग ना हो सकी हो, क्लोजर ना मिल सका हो, या आपके जो पेरेंट्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट रहे हों, या आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हों, तो उससे भी ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अटेंशन की अगर आदत हो और आप जब रियल वर्ल्ड में जाएं तो वहाँ तो आपको इतनी अटेंशन नहीं मिलेगी, तो आप एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। तो एहसास कमतरी में साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि समटाइम्स या तो ये फैक्चुअल होता है कि वाकई आप में वो खामी होती है, कोई कमी होती है, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि आपने अपने जहन में ये दुनिया, ख्याली दुनिया बना ली है जिसमें आप ये समझते हैं कि आपके अंदर वो कमी है या वो खामी है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जैसे अक्सर वो लोग जिनका डस्की कॉम्प्लेक्शन होता है, समटाइम्स वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं, या जिनका लंबा कद होता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उनको रश्क की निगाहों से देखते हैं, क्योंकि उन्हें वो डस्की कॉम्प्लेक्शन अच्छा लगता है, उन्हें चार्मिंग लगता है, या उन्हें लंबी हाइट अच्छी लगती है। इसी तरह से ज़िंदगी में कभी ना कभी हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहा होता है, और हम सब कभी न कभी एहसास कमतरी में थोड़ी देर के लिए मुब्तला हुए होते हैं। या तो कभी कोई हेल्थ का इश्यू हो गया, या कभी आपको लगा कि आपके अंदर एजिंग के साइंस आ रहे हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल इश्यू हो गया, तो थोड़ी देर के लिए तो हम एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मिजाज नहीं है ऐसा, हम खुश रहने वाले हैं, अपने आप में मगन रहने वाले हैं, तो थोड़ी देर बाद हम ठीक हो जाएंगे कुछ अरसे के बाद। तो क्या साइंस होती हैं अगर हम चेक करें कि अगर किसी को एहसास कमतरी है तो उसकी क्या साइंस हैं। ऐसे शख्स को जो है बहुत जल्दी वो सैड हो जाएगा, लोनली फील करेगा, या उसको रोना बहुत जल्दी आ जाएगा, लोगों से इंटरेक्शन करने में मुश्किल होगी, और स्पेशली वो लोग जिनसे उसे लगता है कि वो ज़िंदगी में मुझसे आगे हैं, उनको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट फील नहीं होता उनके सामने। हो सकता है वो लोग हमसे मिलना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, इंटरेक्ट करना चाहते हो, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं। ये हमारा एक सेल्फ यू कैन से डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है कि हम उनसे नहीं मिलते। उसके बरक्स वो लोग जिनको हम समझते हैं कि वो हमसे थोड़े से कमतर हैं, उनके सामने हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है। ना ही किसी के सामने हमें
कमतर महसूस करना है, ना ही किसी के सामने बरतर। तो ये निशानियां हैं कुछ एहसास कमतरी में मुब्तला होने की, कि अगर हमें पता करना है कि क्या हम उसमें मुब्तला तो नहीं हैं। इसमें यह भी होता है कि आप जो है वो किसी भी एक इंसान पे या कुछ लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, कि अगर वो नहीं है आपके साथ तो आपको फील होता है कि आप कैसे सरवाइव करेंगे। इसके अलावा कुछ साइंस और हैं कि आपको लोगों के दरमियान, बहुत सारे लोग जब होते हैं तब आप लोनलीनेस फील करते हैं। आप जब अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तब आपको ऐसा लगता है हाँ अब मैं सेफ हूँ, अब मैं सिक्योर हूँ। ऐसे लोगों को अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसके अलावा उन्हें क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता। तो ये सारी साइंस हैं कि अगर हमें कभी एहसास कमतरी में अगर हम मुब्तला होते हैं तो अब इसको ठीक भी हमें खुद ही करना है। हमें अपने आप से ये बात करनी है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी को मसले हैं। तो क्यों ना मैं अपने आप पे काम करूं और अपने आप को ठीक करूं, और मैं अपने अंदर से ये एहसास कमतरी को निकाल दूं। क्योंकि हम बहुत सारी खुशियों को उससे जो है वो अपने आप को दूर कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी ही ज़ात में एक जंग लड़ रहे होते हैं, एक उदासी चल रही होती है। तो क्यों ना उसको करेक्ट किया जाए। और शुक्राना, शुक्रगुजारी में अगर हम रहेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और अपनी ज़िंदगी को दूसरों से हम कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम ये सोचेंगे कि कल मेरी ज़िंदगी जो थी आज उससे बेहतर है, कल उससे और बेहतर। तो क्यों ना मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं। और दूसरों के बारे में अगर हम लीस्ट बॉदर हो जाएंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लोग हमें देख तो नहीं रहे, लोग हमें जज तो नहीं कर रहे, अगर लोगों की परवाह नहीं करेंगे और अपनी ज़ात में मगन और खुश और मस्त रहेंगे तो ये हमें महसूस नहीं होगा। क्योंकि ज़िंदगी जो हमें अल्लाह ताला ने दी है वो बहुत जल्दी गुजर जाती है। तो क्यों ना उसे खुशी से और अपने ऊपर काम करके गुजारा जाए, कि जिन जिन चीज़ों में हमें लगता है कि कमी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो यही आज छोटा सा मेरा मैसेज था। खुश रहें और खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मैं इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफिज़।